चंदन मिश्रा हत्याकांड में एनकाउंटर, आरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल। एनकाउंटर में बलवंत और रवि रंजन के हाथ पैर में लगी गोली, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में दिखे 5 में से 2 शूटर बलवंत और अभिषेक। घायल बलवंत को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, अभिषेक को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ बादशाह को कोर्ट में पुलिस रिमांड में भेजा गया। बिहार पुलिस को मिली तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बिहार वोटर रिविजन लिस्ट पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा 90% से ज्यादा वोटर्स ने भरे नामांकन फॉर्म। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया एसआईआर सर्वे में गरीबों और वंचित वर्गों को दी गई प्राथमिकता, कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं, इस पर भी दिया गया विशेष ध्यान। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड संविधान के अनुसार मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करते। दस्तावेज की सूची अंतिम नहीं, जरूरत पड़ने पर और दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में स्वास्थ्य का दिया हवाला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार की अचीवमेंट का जिक्र कर लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदारी बनने पर गर्व महसूस है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन मिला, उसका भी आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अपने आप में अनूठा अनुभव रहा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अफसोस जताते हुए कहा वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताते हुए कहा देश हित में पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए राजी करे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर कहा दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, ये बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा उपराष्ट्रपति धनखड़ को दबाव के तहत हटाने की साजिश में बीजेपी थी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताते हुए कहा बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। धनखड़ से साजिश के तहत इस्तीफा लिया गया। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का निशाना। पप्पू यादव ने भी उद्धव गुट के साथ सुर में सुर मिलाया, इस्तीफे के पीछे बड़े खेल का इशारा किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, धनखड़ के फैसले का आंकलन करना अभी जल्दबाजी होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने कहा दाल में जरूर कुछ काला है, वरना उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के आखिरी दर्शन के लिए नेताओं का तांता, हार्ट अटैक से कल हुआ था निधन। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए, सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप, पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर झांकी तैयार की, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश, पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। कांवड़ में दिखी एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर, पुलिस के जवानों ने लोगों का मुंह मीठा कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुंछ में बाबा बुढ़ड़ा अमरनाथ मंदिर में यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जायजा लिया। 28 तारीख से शुरू होने वाली है यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी किया। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के हल्के झटके, आज सुबह 6 बजे 3.2 की तीव्रता का भूकंप। भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन के आदेश पर आज राजौरी में सभी स्कूल बंद। लगातार बारिश से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाट में किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे।